गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 6 मैथमेटिक्स। और प्रीवियस क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.2 और उसके लास्ट में फिर हमने डिस्कस किया टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। किस किस से डिविजिबिलिटी का टेस्ट किया? 5 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6, 8, 9, 11। इन सब का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ लिया था। कहाँ पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो आज का जो लेक्चर है वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रीवियस लेक्चर पे डिपेंड करेगा। जब तक प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, आपको इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ? प्रीवियस लेक्चर को देखना। सबसे पहले आप उसको समझोगे। आ रही बात समझ में? उसको जब समझ लोगे, पूरे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के रूल आपको आ जाएंगे, तब आप इस लेक्चर को देखना स्टार्ट करोगे और 3.3 को कर पाओगे। आ रही मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर को पहले देखना, फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करना। आ गई बात समझ में? तो आ जाइए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 प्लेइंग विद नंबर्स, क्लास 6 मैथमेटिक्स। अब पहला क्वेश्चन क्या है 3.3 का? डिविजिबल बाय 2। 2 की डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है। अब 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 2 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो यूनिट डिजिट है, जो वंस डिजिट है, जो स्टार्टिंग में आती है पहली डिजिट, कौन सी वाली? ये वाली। जैसे 9 है, 8 है, 2 है, तो ये किससे डिविजिबल होने चाहिए? ये 2 से डिविजिबल होने चाहिए। तो आपका पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। कैसे? देखो, जैसे आपका यहाँ पर 9 है, तो क्या 9 में 2 का डिवाइड जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं सर नहीं जाता, तो आप क्या लिखोगे? नॉट डिविजिबल। ये पहला आंसर आ गया, नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 9 में 2 का डिवाइड जाता ही नहीं, तो कैसे डिविजिबल हो? ठीक है। क्या 8 में 2 का डिवाइड जाएगा? आप कहोगे हाँ सर, कैसे नहीं जाएगा 8 में? तो आप लिख देंगे डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल है। नीचे देखो, क्या 2 में 2 का डिवाइड जाता है? तो 1 जा 2 जाता ही नहीं जाता, तो आप लिखेंगे डिविजिबल बाय 2। आ गई बात समझ में? अब आ जाइए नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है डिविजिबल बाय 3। तो 3 का डिविजिबल रूल पहले आपको आना चाहिए कि 3 का डिविजिबल रूल होता क्या है। अब 3 का डिविजिबल रूल कहता है कि सभी डिजिट को ऐड कर दो। जैसे ये नंबर है, इन सबको ऐड करो, और ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, जो डिजिट आएगी, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब 3 की जब हम टेबल बोलें तो वो 3 की टेबल में आना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आंसर में, कैसे समझिएगा, 2 + 3 + 4 + 6 + 9 + 3। और जब सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा? 5, 4, 9, 15, 24, 27। कितना आ गया बच्चों? 27। अब क्या 27 3 की टेबल में आता है क्या? जब 3 की टेबल काउंट करो, तो जैसे आप काउंट करेंगे तो आ जाएगा 3 9 जा 27। तो मतलब 3 की टेबल में 27 आता है। और जब 3 की टेबल में 27 आता है तो हम कह देंगे किससे डिविजिबल है? ये 3 से डिविजिबल है। तो आप लिखेंगे डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल पॉसिबल है क्योंकि 27 उसकी टेबल में आ रहा है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट आपका ऐड करके देखिए कितना आता है। 9 + 8 + 7 + 4 + 5, और टोटल आ गया 17, 24, 28 और 33। 33 क्या 3 की टेबल में आता है क्या? आता है। कितनी बार? 11 बार। 11 3 जा 33, मतलब 3 का डिविजिबल है। किसका डिविजिबल है? 3 का डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 3 कि ये 3 से डिविजिबल पॉसिबल है क्योंकि 33 हमारा 3 की टेबल में आ रहा है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 4 + 5 + 6 + 3 + 8 + 6, और ऐड करने पर आ गया 32। 9, 15, 18, 26 और 6 32। ऐड करने पर 32 आया, और 32 क्या 3 की टेबल में आएगा क्या? नहीं आएगा सर, आता ही नहीं है।
3 10 जा 30 और 3 11 जा 33, 32 आता ही नहीं है सर 3 के टेबल में। नहीं आता तो डायरेक्टली आप क्या लिख देंगे, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो क्या बात समझने को मिली कि अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल आता है, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो, हम क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाएंगे। देखो आप एक लाइन का है, एक लाइन में आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया, वहां भी एक एक लाइन में आंसर आ गया। तो कब पॉसिबल है, एक एक लाइन में आंसर तब पॉसिबल है, डिविजिबिलिटी तब पॉसिबल है कि जब आपको ये डिविजिबल रूल आएगा। और ये डिविजिबल रूल कैसे आएगा, प्रीवियस के लेक्चर को देखने से। जो इससे पहले का वीडियो है, जो प्रीवियस लेक्चर है, उसको आप देखो, उसको आप समझो। जब आप उसको देख लोगे, जब आप उसको समझ लोगे, तब आपको ये डिविजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल लगेगी, आपको इनको सोल्व करने में मजा आएगा। आ गई बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो डिविजिबिलिटी का रूल है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड, डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले 4 का डिविजिबल रूल क्या होता है, जरा मुझे बताओ जल्दी से, क्या होता है, कौन बताएगा। लास्ट क्लास में क्या देखा था, 3 1 2 लिखा हुआ था और कहा था कि लास्ट की दो या 3 डिजिट, लास्ट की 2 या 3 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, कैसे, जैसे यहाँ पर 12, क्या 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो गया, 4 से। तो क्या पता करना होता है, लास्ट की 2 या 3 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, अगर उनमें 4 का भाग जा रहा है, तो वो पूरी डिजिट जो भी आपको गिवन होगी वो किससे डिविजिबल होगी, 4 से डिविजिबल गिवन होगी। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, वहाँ लिखा हुआ है 92, तो क्या 92, कौन 92, जो भी 92 लिखा हुआ है, क्या इसमें 4 का डिविजिबल होगा, क्या इसमें 4 का डिवाइड होता है क्या, हम करके देखेंगे। 4 2 जा 8, 1 12, 4 3 जा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है किसमें, 92 में। तो आप क्या लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल पॉसिबल है, 4 का डिवाइड जा सकता है उस डिजिट में, क्योंकि 92 किससे डिविजिबल है, 4 से। एज वेल एज सेम 76 में जब आप डिवाइड करेंगे 4 का, किस में बेटा, 76 में, तो ये चला जाएगा कंप्लीट बार 19 बार। तो मतलब 76 आपका 4 से डिविजिबल हो सकता है, क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे, पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, पूरा नंबर आपका डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4। ये 4 से डिविजिबल पॉसिबल है। आ गई बात समझ में। अब नेक्स्ट देखिए 82, क्या 82 में 4 का डिवाइड जा रहा है, क्या 8 में चला जाएगा लेकिन 2 में नहीं जाएगा। जरा 3 डिजिट लो, तब भी नहीं जाएगा। तो जब लास्ट की 2 डिजिट और 3 डिजिट में 4 का डिवाइड जा ही नहीं रहा, पॉसिबल ही नहीं है डिवाइड, तो आप क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में। तो आपको पता चला, आपने 2 से किया, आपने 3 से किया, आपने 4 से किया, लेकिन सिंपल सी बात क्या पता चली, एक ही बात पता चली कि अगर हमें डिविजिबिलिटी का रूल आता है तब तो हम क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। और डिविजिबिलिटी का रूल हमें कैसे आएगा, हमें सतीश सर ने प्रीवियस के लेक्चर में डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा दिया था। हम उस लेक्चर को देखेंगे, उस लेक्चर को देख के समझेंगे और इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। आ गई बात समझ में। तो अब आपके लिए होमवर्क क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए आप। होमवर्क आपके लिए है कि जो एक्सरसाइज आपकी 3.3 है वो आपको कंप्लीट करनी है। अब आप कहोगे सर उसमें तो 5 का, 6 का, 8 का, 9 का इनका डिविजिबल है। तो बेटा वो सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी के रूल्स को पहले पढ़ो, तब आपकी एक्सरसाइज चुटकियों में हो जाएगी। सिंपल है, आपको बस डिविजिबिलिटी का रूल आना चाहिए और वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और सॉल्यूशन ऐसे एक एक लाइन में कर रहे हैं, देख ले, एक एक लाइन में आंसर आ रहे हैं, ऐसे ही आपको करना है। और आप कहोगे सर इतना सारा होमवर्क, तो बेटा 3 दिन की छुट्टी आ रही है आपकी, 1 2 3 आराम से सॉल्यूशन करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, बिंदास होकर करना है, ठीक है। तो हैप्पी रक्षाबंधन आपको सतीश सर की तरफ से। एंजॉय करो, मीठा खाओ, घर में रहो, सुरक्षित रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।